हेलो दोस्तों, मैं साकिब आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो है सर एक वीडियो बनाइए, तो हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, और एक हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो उसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो का पर्पज है आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूलेज में और उसके कैलकुलेशन किस प्रकार से होते हैं इन चीज़ों को समझाना और उनका डिफरेंस जो है क्या होता है उसको समझाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से जो है कोई धन, मान लीजिए 100 रुपये जो है आप लेते हैं, तो उसको जो है पी यानी प्रिंसिपल और हिंदी में जो है मूलधन कहा जाता है। अगर मान लीजिए यह धन आप जो है टी समय यानी 2 वर्ष के लिए मान लीजिए आप ले रहे हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने जो है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर को जो है कहा है कि वो 10% ब्याज की दर से आपसे पैसे वसूलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको दो तरीके से, पहले दो तरह का आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ से जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है और किस तरह से जो है हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए, एक सिंपल इंटरेस्ट का हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए इसके लिए ना सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी वैल्यूज दिए गए, पी क्या है आपका साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या है समय, कितना आपको समय लगा उस जो है ब्याज को चुकाने के लिए, आपको कितना समय मिला है या समय आपने लगाया। ठीक है, तो आपका मान यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और 2 वर्ष के लिए ले रहे हो। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपीज। यानी अगर आपको 100 रुपए किसी से लोन लेना है और 2 साल के लिए आपने लिया है, तो 2 साल के बाद आपको 20 रुपए ब्याज उस पर देने पड़ेंगे। अर्थात अगर आपको उसको जो अमाउंट जमा करना होगा, अमाउंट जो जमा करना होगा वो प्रिंसिपल यानी आपने जो मूलधन लिया था वो तो आपको देना ही देना है। 100 रुपए तो आप दोगे ही दोगे, साथ में 20 रुपए और देने हैं। मूलधन ले लिया और इसके साथ में एसआई ले लिया, तो आप जो है 100 + 20 यानी आपको कुल मिला के 120 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से एसआई हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी था। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आप डेफिनेशन जानना चाहेंगे, बड़ा सरल सा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या कह रहा है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने 1 साल के लिए निकालना था तो हम लोग पहले 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज निकाले, मान लीजिए 10 रुपया हुआ, फिर अगले साल फिर ब्याज 10 रुपया होगा और मिला के इस तरह से 20 रुपया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1 साल पूरे हुए और आपका ब्याज सहित 110 रुपए हो गए, तो जो आपका अब इंटरेस्ट यानी ब्याज लगेगा वो 100 रुपए पे नहीं लगेगा, अब 110 रुपए पे लगेगा। तो चलिए देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह से जो है हम लोग क्या आंसर आता है। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हम लोग जो है निकालने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर। पहले ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है 10% है, और टाइम जो है 1 साल, क्या 1 साल के लिए निकाल रहे हो 1 ईयर, तो आपका जो एसआई या सीआई जो आएगा, एसआई ही लगाएंगे फिलहाल, फर्स्ट ईयर के लिए आप निकाल रहे हो इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट कह दीजिए। चलिए इंटरेस्ट कह दीजिए, तो आप पी
RT/100। फर्स्ट साल का बेसिकली फर्स्ट साल का इंटरेस्ट है। फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप P जो है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10% है फर्स्ट ईयर का 100, और इस तरह से कट करने के बाद जो है ये 10 रुपए आपको पहले साल के बाद जो है 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए फॉर सेकेंड ईयर आप सेकेंड ईयर के लिए जो है निकालोगे तो आपका जो प्रिंसिपल है पहले 100 रुपए था, अब 10 रुपए इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो 10 रुपए इंटरेस्ट बढ़ने के कारण अब जो नया प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब नया प्रिंसिपल अमाउंट 110 रुपए हो गया। इसमें जो है आपको रेट देना है 10%, और अब समय है 1 साल अभी बचा हुआ है, आपको 1 साल और अभी बचा हुआ है। तो अब जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो 110 रुपए 10%, और 1 साल के लिए जो आप निकालोगे डिवाइड बाय 100, 10 से 10 से 10, ये हो गया आपका 11। देखिए तो अमाउंट जो आपका टोटल हो जाएगा, अब देखिए पहले तो आपको 100 रुपए देने ही थे, ठीक, 100 रुपए का आपका अगले साल 110 रुपए हो गए, और 110 रुपए पे इस साल का ब्याज आपको 11 रुपए देना पड़ा। तो 110 प्लस 11 मिला के कुल हो गए 121 रुपए। दोस्तों अब साफ अंतर देख सकते हैं, अगर हम किसी भी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट से अगर लेते हैं तो हमको 120 रुपीज देने पड़े इस 100 रुपए वाले क्वेश्चन में, और अगर उसी सेम अमाउंट को हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं तो वो 121 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बैंक प्रणाली जो है, हमारे जो बैंक है इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है ब्याज वगैरह जो हम लोग पैसे जमा करते हैं उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर साल हर महीने जो है हमारा जो भी रकम बढ़ा है उस रकम पे ही जो है ब्याज जोड़ा जाता है। और इस तरह से जो है अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी आपको जो है प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, अमाउंट दे देगा, इंटरेस्ट निकालना होगा, समय निकालना होगा, बहुत वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चंस भी होते हैं अलग अलग क्लास वाइज जो है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है, मूल जड़ जो है यही है कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सीधा पीआरटी पे रख दिए फॉर्मूला, और हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट ये हर साल के लिए निकालना पड़ता है। ये है आपका यूनिटरी मेथड, वरना इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला भी है जिससे आप अमाउंट निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को देख लीजिए। अमाउंट इक्वल्स टू P1R/100 पावर n। सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ए क्या है, अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है, समय है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इसको जो है लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ये 100 प्रिंसिपल हो गया, 110% जो है इंटरेस्ट हो गया, और 2 साल के हम लोग इसको ले रहे हैं तो इसलिए जो है हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, अब देखिए 100 को कट कर लीजिए, 10 और 11/10 हो गया, इसका स्क्वायर करिए, ये हो गया 100 11/10 2 0 2 0, ये हो गया 121 रुपये। देखिए ये आप डायरेक्ट लगाइए यूजिंग दिस फॉर्मूला, या आप यूनिटरी मेथड से 2 अलग अलग सालों के लिए अलग अलग चीजें निकाल सकते थे, और अलग अलग निकालने के बाद भी आंसर देखिए हम लोग का उस टाइम भी 121 रुपए आए थे, इस टाइम भी 121 रुपए आए हैं। तो आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को भी लें तो अगली वीडियोस में जो है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज तक इस वीडियो के लिए इतना ही।